आपकी आज क्लास करवाई दादाजी ने कि वर्तमान में वातावरण कैसा है और उसमें हम ब्राह्मणात्मा का कर्तव्य के है या स्थिति किसी होनी चाहिए, क्योंकि वातावरण की शिकायत कम से कम हम तो नहीं कर सकते। आपा ने बेरा है जब तक बाबा आया, जब तक बताना शुरू करा कि वो सुनते वह चीज़ बेवानी होली या हम वो सुनते हमारे खातर कोई नवीनता नहीं रही उसमें, वो एक अलग बात है। और लोगों खातर भी हम जब सुनावा हाँ तो उनने भी वह बात आई ना कि यूँ लगे है कि ये तो यूँ ही अंधेरे में विनाश होगा या चीज़ सुन के और लोग भी बोर हो लिए कम से कम अपने पर, क्योंकि आप हमेशा यूँ अंधेरे में। लेकिन विनाश किसा हो है यो वाकई बड़ा खतरनाक है, क्योंकि विभाजन के बारे में सुना होया था, लेकिन उसमें भी आप एक चीज़ देखो कि उन वह मार दिए तो भी एक बराबरी का लेवल तो था। लेकिन एक इसी जगह के जरा कुछ लोग मरना ही है उन्हें और कुछ मारेंगे, तो या तो और भी खतरनाक सिचुएशन है, विभाजन से भी बुरी, ये तो और भी खराब हालात हैं। लेकिन फिलहाल अब समाधान पर जब बात करा, हाँ बताया भी आपने सुना नहीं कि आपा ने क्या करना है, कि आपा ने इस चीज़ का पहले तो ही पता भी है और वो बेचारे हैं इस मामले में, जिन्हें नहीं पता वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्हें ज्ञान नहीं है उन्हें वह चीज़ झेलनी पड़ेगी और कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो हाँ, उन सारे का पांडा जल्दी ज़रूर छूट सके है अगर हम जल्दी तैयार हो जाओ तो यो काम हम कर सका, क्योंकि करना वो चाहिए, क्योंकि सिर्फ बात करना था, वो एक गीत है ना, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये, झूठे नाते हैं नातों का क्या। तो सिर्फ बात करने से फ़ायदा नहीं, लेकिन यह अच्छी बात है कि आप की में कर सका हूँ। अगर मान लो सिचुएशन यह हो कि हम सिर्फ देखते रहने मजबूर, हाँ कर नहीं सकते कुछ भी, तो यह तो बहुत बुरी स्थिति हो है। और हम कुछ कर सका हाँ इस स्थिति से बचन खातर, तो यह बहुत अच्छी बात हो है, क्योंकि जब आपके पास करण खातर कुछ हो है, कुछ लक्ष्य हो है और आपके पास दिशा भी हो है करण खातर, तो वो बहुत अच्छी बात हो है। कुछ ना करने की बजाय करना चाहिए। और आप तो सब कुछ कर सका हैं, आप उन खातर उन सहयोग भी कर सको हो, आप मनसा पे भी कर सका हैं, अपनी स्थिति पावरफुल रख के भी उनका सहयोग कर सका हैं, और दूसरी खुद ने तैयार करके बहुत जल्दी उपराम होके ने सारी चीज़ें दबावा जो को वह है कि संपन्न बन के, क्योंकि विनाश शुरू क्या होया क्या खातर है, शुरू तो हो गया लेकिन ख़त्म कब होगा, जब हम संपन्न बन जाएंगे। तो एक तरह से अगर देखा जा तो आम ही मरवारे हाँ इनडायरेक्ट आम रिस्पॉन्सिबल हाँ इस चीज़ की, क्योंकि हम तैयार हो नहीं रहे और हमने नो भी कौन मेरा हम कितने दिन में तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हमारी स्पीड किसी की कितनी लक्ष्य ओरिएंटेड नहीं है। हमने देवता बनना है भाई, कितने के बन लिए हम, और कितना टाइम हमारे पास और रह रहा है, कितनी देर और लगेगी हमने तैयार होने में, हमने अपना ही ना मेरा। ब्रह्मा बाबा तो बाट देखे है, और बेचारे ये जो मरण ने मजबूर हैं ये भी बाट देखे हैं, हालांकि न बेरा को नहीं इस बात का, लेकिन आपा ने तो बेरा है। तो फिलहाल समाधान पर बात करनी चाहिए, और समाधान करने में जो जितना कर सके करना भी चाहिए। अब जिस तरह वे आए भारत में शरण ली, और भारत अगर शरण ना देवे तो यह कितनी बुरी बात हो। तो इसी तरह आप यूँ सोचो कि वो सारे की सारी आत्मा जो बेचारी मजबूर हैं, हम उनका सहयोग कर सका हाँ, और उसमें हमारा फ़ायदा है, क्योंकि आप देखो विनाश इतना खतरनाक, ये तो शुरुआत है, लेकिन विनाश कितना खतरनाक होगा
जिसने देख के नंबर 1 आत्मा भी बहुत बुरी तरह रोई। अपनी तो औकाते के है, ब्रह्मा बाबा की स्थिति के गाढ़ पावरफुल थी, लेकिन विनाश देख के उसने यूं अंदाजा लगा लिया, क्योंकि सबसे नंबर 1 सबसे पावरफुल और नॉलेजफुल आत्मा तो थी ही थी, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और भी ध्यान रखा। कई बार आपने न्यू लगेगा, आप इसी सिचुएशन देख के कई बार रोना भी आ जाए, कई बार उनके साथ यूं भी हो जाए कि हो रहा है, बहुत बुरे हालात हैं। वो भी सही है अपनी जगह पर, क्योंकि बाबा भी क्यों नहीं देख पाया विनाश, क्योंकि वो पिता भी तो है। विनाश देखना वो भी अपनी ही संतान का। आप माँ बाप हो, आपके बालक दारू भी पीवे हैं, गड़बड़ भी करे हैं, कितने सारे क्राइम भी कर रखे हों, लेकिन फिर भी वो आपकी आंखें का आगे मरे हैं, तो फिर यह कितना अजीब सिचुएशन हो है। तो आम सारे उनके पूर्वज भी तो हैं, बच्चे तो हैं। बाबा जो कहा है कि तुम सारी सृष्टि के पूर्वज हो, तो उस सारी सृष्टि में ये सारे तो हमें हैं। मनुष्य आत्मा तो सारी हैं, बाकी सारी आत्मा भी, हम तो सबके पूर्वज हैं। तो यो जो पूर्वजपन की स्मृति है, यो उनके प्रति कुछ करण खातर मजबूर भी करे है। तो हम जो हमारी लाइन भी है, बाबा जो हमने करण की कव है, उसे में इनका भला भी समाया हुआ है। हम अपने आप ने बहुत स्पीड से तैयार करा, और सेवा जितनी बाकी रह रही है, जितनी भी आत्मा रह रही है, क्योंकि यह सिविल वार एक बार छिड़ा, फिर आप पेपर ना बांट सको, फिर आप किसी ने मैसेज कौन दे सको, क्योंकि जो आदमी अपनी संदूक में तजोकी में भी है, वो काटन खातर लाग रहा है कि भाई फिर बाजना है। आप सोचो, जब पौने घंटे का टाइम मिला तो शेख हसीना तई बाबा का मैसेज दिया जा सकता था, के सुनाया जा सकता था, वो टाइम को नहीं होगा कुछ भी करने का। तो यो जो कुछ दिन का टाइम है अपने पास, जिस जगह थोड़ा ठीक ठाक है फिलहाल, क्योंकि यह चीज़ छिड़ती 12 कौन लागे, 1 मिनट लागे। बांग्लादेश वाला ने के सोची थी कि इतनी स्पीड से यह चीज़ न्यू बदल जाएगी, और उस चीज़ ने कितने देशों में, जर्मनी, लंदन, इनका भी यही हाल है। किन घने देशों में आप देखोगे तो लोग जो सड़कों पर उतरा में हैं, उसमें 1 मिनट कौन लाग दी। और खास करिए जिसने युवा वर्ग, युवा शक्ति कम है ना, क्या की युवा शक्ति, आप बांग्लादेश की वीडियो देख लोगे, उनका हाल देख लोगे न्यूज़ चैनल पर, तो उन युवाएं थे, क्योंकि ना वह युवा हैं, ना वह शक्ति हैं, ना वह छात्र हैं, वह कुछ भी को नहीं। तो यह जो चीज़ है, ईब जो हालात हैं, आपके ऊपर जिम्मेवारी और भी घनी बढ़ जाए, क्योंकि बाबा जो नुको है ना कि थम ये हालात देख के ब्रह्मा बाबा ने क्या सीखा, अब मैं यो विनाश तो नहीं देख सकता, पर इस विनाश से पहला मैं तैयार तो हो सकूँ। तो जब उन पर नहीं देखा गया, तो आप सोच के देखो वो कितना खतरनाक होगा। तो हमारे पास जितना टाइम है, वो याद खातर हो चाहे सेवा खातर हो, दोनों ही चीज़ें खातर अपनी स्थिति पावरफुल बनानी है। क्योंकि बाबा ने कल के वरदान में भी कही थी कि वातावरण तो होगा खराब, परिस्थिति तो सारी खराब होएंगी, लेकिन आपने उसमें ही अपनी उड़ती कला बनानी है, तो ही आप उन सारे विघ्न ने क्रॉस कर पाओगे। वो सारी चीज़ क्रॉस करने खातर आपने वह नहीं हटानी जो आई हैं कि वातावरण। बांग्लादेश की स्थितियां ने आप नहीं रोक सकते, पाकिस्तान की स्थिति में, पाकिस्तान में भी जो ये प्रभाव होने लग रहा है उसने आप नहीं रोक सकते, उसने भारत में जो होगा वो भी आप नहीं रोक सकते, वो तो होगा, लेकिन उस परिस्थिति खातर हमने अपनी स्थिति पावरफुल बनानी है, उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो हमारा काम फिलहाल के है, जितने भी रह रहे हैं, जितना संभव हो, हम सब ने बाबा का परिचय दे के निफराम हो जाओ। एक दूसरी चीज़, आप जो सारे अपने अपने घर में हो, अब टाइम आ गया कि ये जो थोड़ा सा टाइम रह रहा है, इस खातर आप अपना अपने बंधन मुक्त करो, क्योंकि ईब तई भी कति आखिरी ओढ़ आ लिया, रीबी भी यो बंधन वो बंधन, यो भी एक बहुत ढीली स्पीड है, यह चीज़ भी खत्म होनी चाहिए। क्योंकि भी अपना समाधान करके ने और तोड़ कर दो अगला का, बस जुकर तन्ने रहना है तू रह ले, जुकर मन ने रहना है मन ने रहने दे, मन ने भगवान का ज्ञान हो गया, मन ने मेरी स्पीड से मेरे अनुसार काम करना दे।
जितना सा उनका ख़त्म करा जा सके उनका दे दुआ के न कर करा के ख़त्म कर दो। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपने, समाधान क्यों कर करा जा सके है और कई बार कितना आसान हुआ है। एक बार एक आदमी अपनी पत्नी के साथ और एक बेटा था उसका, उनके साथ गाड़ी में सफ़र कर रहा था। आगे गए वह सड़क पे तो एक छोटी सी लड़की तरबूज बेचे थी, 13-14 साल की। तरबूज धरी थी वह गणे सारे। उस आदमी ने गाड़ी रोक के पूछा भाई कितने रुपए का, तो वह बोली कि एक तरबूज 50 रुपए का। तो वह उसकी पत्नी बोली पीछे तक महंगा दे है। तो वो आदमी बोला कि महंगा कड़ा दे है, 5-6 किलो का तरबूज होगा एक, तो 10 रुपये किलो तो पड़ा, महंगा की था। तो उसकी पत्नी बोली डट जा तू, क्योंकि इसे मामला में पत्नी घनी समझदार हुए हैं, वो तो आपने बेराए है। क्योंकि जब वह 100 कम दी तो 80 में भी ले लेंदे, लेकिन जब उसने 50 कह दी तो उससे भी थोड़े बहुत तो कम करवाने बड़े हैं। तो उसकी पत्नी बोली कि ना तू डट जा, मैं कम करवाऊँ। वह उतर के गई उस दौरे, तो बोली तू 40 का ला ले। मानो बोली आंटी मैं 45 का लाई हूँ, आप 45 का ही ले जाओ, नहीं तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो वानू बोली ना, उसने थोड़ा बहुत और, क्योंकि अपनी समझदारी का परिचय देते हम चूक दे नहीं ना, और फिर अपने पति का आगे यह भी सिद्ध करनी थी मैं तेरे तो फालतू समझदार हूँ। तो उसने कही आके देख, वो खिड़की में कि वो छोटा बालक था वो देखा था अपनी माँ ने। तो नू बोली देख वो तेरा भाई है ना, तेरा छोटा भाई है तो है, तू उस खातरे कम कर ले। तो लड़की तरबूज ठा के न और उनकी गाड़ी में दड़ने खातर आ गई। तो उसने थोड़ा सा वो फोड़ा तो उसके हाथ से छूट गया, तरबूज फूट गया। वह वापस आई, दूसरा तरबूज ठा के ले गई और ले जाके न गाड़ी में धर दिया। तो वह उसकी माँ थी बालक की, वानू बोले कि जो ये फूट गया ना इसके पीछे मैं नहीं दूंगी, जो साबुत है इसे इसके दूंगी। तो लड़की बोली कि आंटी आप इस साबुत के भी ना दियो, मैं यो मेरे भाई खातर धर के आई हूँ। आपने कही थी ना कि यो मेरा छोटा भाई है, मैंने आपकी बात बहुत अच्छी लगी, और हाँ यो मेरा छोटा भाई है तो इसके पीछे थोड़ी लूँगी, आप इसने ले जाओ, यो इस खातर दिया है मैंने। वो पति पत्नी दोनों थे, वो इस चीज़ पर भौचक के रह गए। तो कितनी बड़ी बात कही है लड़की ने। तो वह न बोले कि पैसे तो तन लेने ही पड़ेंगे। न बोले ना, मेरी माँ क्या करे अब जब बात संबंधा की हो तो आनी लाभ नहीं देखा जाता। तो उन कहीं वही भाई इतनी छोटी सी लड़की कितना बड़ा संस्कार है और अंदर तई परिवर्तन कर दिया। तो वह जो औरत थी उसने पीछे देने की टाल कर दी, वह वापस आई गाड़ी में, और गाड़ी में तो अपना पर्स में तो एक छोटा सा बटुआ काटा और उसने लेके ने छोरी के दौरे गई। तो न बोली कि ये पजेब हैं, ये तने लेनी पड़ेंगी, ये तू रख ले। चांदी की पजेब थी। तो न बोली ना आंटी इतनी महंगी चीज़ मैं नहीं रखूँ। न बोली भाई बे तो तने बताया बात जब संबंध की हो तो हानि लाभ नहीं देखा जाता। तेरा यो भाई है न, तो इस दृष्टिकोण से हम तेरे माँ बाप होई, तो माँ बाप तो अपने बच्चा खातर कुछ भी कर सके हैं। तो जब भी ये पजेब पे रहेगी तने हमारी सबकी याद आओगी, ये तने रखनी होगी। तो वह पजेब दे के न आ गई। तो वो आदमी था, उसने सोचा कि कुछ टाइम पहले 10 रुपये कम करवाने खातर इसने सारा हंगा ला दिया था, अरे ई भैया अपनी लड़की खातर बनवाई हुई 3000 रुपया की पजेब उस वक्त दे के आएगी। परिवर्तन का कोई ओढ़ नहीं होता। उस टाइम उसके दिमाग में आई, उसका अपने बड़े भाई के साथ कोर्ट में मुकदमा चल रहा था प्रॉपर्टी ने लेके, या दुकान मेरी, यो प्लाट तेरा, यो मेरा, यो बड़ा छोटा, इस चीज़ ने लेके। उसके समझ में आई कि जब इतनी छोटी सी लड़की यो पाठ पढ़ सके है तो फिर हम क्यों नहीं पढ़ सकते। उसने घर आन दिए, बोलचाल बंद थी उसकी, अपने भाई के साथ मुकदमा चल रहा था। उसने अपने भाई द्वारा फ़ोन करा घर आके ने, बोला कि भैया आपने उसमें तो वह जो दुकान लेनी है ना, वह दुकान आप रख लो और मैं वह दूसरी रख लूँगा, और आपने वो जुन सा प्लाट चाहिए आप ले लो, मैं दूसरा ले लूँगा, कोई बात नहीं। तो भाई भी एकदम तो चुप, उसने सूझा नहीं कि मैं। तो वो ने बोला क्या होया अचानक ते। तो वो बोला कि बात जब संबंध की हो
तो हानि लाभ नहीं देखा जाता। तो उसका भाई रो पड़ा दूसरी साइड ते, किससे तो तेरा नुकसान हो जाएगा छोटा, तू आजा मेरे पास और आप सही सही कर लेंगे। जुकर जुन से के ठीक आओगी नू। मुकदमा 1 सेकंड में वापस ले लिया। भाई थे वो एकदम ठीक ठाक भी हो गए, सारी चीज़ एकदम जितना सोचा था उससे बढ़िया हो गया, उससे फालतू ठीक हो गया। तो इसकी सीख के है, कई बार क्या हुआ है, आप सारे जो हो आपके गणखरिया के घरा में संबंध आने लेके, प्रॉपर्टी ने लेके, क्योंकि आखिर इसे युग में तो जीवाना खींच तान कोई न कोई चाल ही जावे। 2 बालक हैं तो उनके बीच में विभाजन का और कि में कितने सारे रास्ते, क्योंकि ये जो सारे मुकदमे हैं ना, कोई कोर्ट ठीक को नहीं करे आपकी, आपने खुद ही ठीक करने पड़े। इसमें तो गणखरी चीज इसी है कि जिनका समाधान आप खुद कर सको हो बहुत आराम से, आपने किसी कोर्ट में जाने की जरूरत है को नहीं। इस खातर थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है। तो यह चीज आप अपने अपने लेवल पे, आपके घर की जो भी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा फालतू की खेती देना पड़ जाए तो दे दो, उससे आपका टाइम बचेगा। आपका जो मुकदमा है उसका टाइम बचेगा, वकीला की फीस बचेगी, आपस की खिच बचेगी, सारा टाइम बचेगा, आपका जो दिमाग खराब होगा वो बचेगा, और दोनों साइड पे बचेगा, उसमें बचत बहुत नहीं। कोई भी किसी का इस टाइप का चल रहा है, क्योंकि दूसरे का जो बचेगा उतना ही आपका भी तो बचेगा। तो इन सारी चीज़ों का एक सरल सॉल्यूशन ढूंढ लो विचार करके ना, और यह जिम्मेवारी आपकी ज़्यादा बने है क्योंकि आप ज्ञानी हो, दूसरे आदमी ने आप नहीं कह सकते। तो जिस ढंग से भी यह चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे स्ट्राइक करी, या स्टोरी जब पढ़ूँ थी तो मैंने लगा कि बहुत गणे मुकदमे अपने लेवल पे सुलटाए जा सकते हैं। कितनी सारी चीज़ें आपके घरेल, और आप जो एक एक चीज़ ख़त्म करके ने और सही कर लोगे, इससे देश की समस्या अपना आप सुलझेंगे। कोर्टा में जो ये दुनिया भर के मुकदमे चल रहे, उनमें ताद्या के फैसले आप कर सकोगे खुद। तो ये बहुत सारी चीज़ आपने अपनी समझदारी ते, क्योंकि आप बाबा के बच्चे हो, बहुत समझदार हो, बाबा ने को है था मास्टर ज्ञान के सागर हो, तो यह चीज़ आपने अपने लेवल पे करनी है। अपने आप ने निर्बंधन करो, जिसके साथ जो रास्ता है आप उसने किम्मे भी वो ले दे के न थोड़ा ऊपर नीचे कर करा के उसका फुल स्टॉप लगाओ, उस चीज़ में ख़त्म करो और वो सारी चीज़ ठीक हो जाऊंगी, और उससे आपका संगम युग बच जाता। और उस संगम युग ने बचा के ने, क्योंकि मान लो ये पीछे सीखे होया अड़ा ब्रांड का मामला था, वो किले की प्रॉपर्टी का झगड़ा था दोनों भाइयों का, वो एक ने दूसरा मार दिया। गणे किले थे उनके दोनों के, और दो भाई थे, एक ने दूसरा मार दिया और दूसरा सारी उम्र खातर जेल में। सारी प्रॉपर्टी तो न्यू की न्यू है, वह न्यू की न्यू पड़ी भी रही, वह बढ़ती भी नहीं गई। कई बार क्या हो है, हम इतना उल्टा रास्ता अपना ला। हाँ, एक घर था, उनके दाने हुए 11 महीने की, उनने देख लिया भाई इतनी फसल हुई है, 11 महीने चाल जाएंगे, 12 महीने पूरे को नहीं चालें गेहूँ जो हुए हैं वह। तो उनने क्या सोची, एक महीना बरती रह लिया। हाँ, सारी एक महीना सारे व्रत कर लो, फिर 11 महीने ने भराम। शुरू में 1 महीना बरती रह गए, कभी नंबर लिए सारे 11 महीने के दाने न्यू के लिए रह गए। तो यह समझदारी हुई के समझ, पहले 11 महीने के खा लेंदे, 12 महीना मर जाते व्रत करके ने, पहले खा पी के तो मरे। लेकिन कई बार उसका उल्टा समाधान निकाल। तो बाबा के कह है, इस टाइम समय, संकल्प, अपनी एनर्जी, हम जो समय बचा के सेवा कराएंगे, उस सेवा से हमारा इतना जमा होगा कि वो आगे मिल जाएगा। ईब जो मिलना है वो तो मिलना ही को नहीं, क्योंकि ईब जगह सा बच भी गया तो वो काम किया होगा, वो तो वैसे भी खत्म होना है।
क्योंकि एक बार दो दोस्त थे, वह जंगल में जाऊँ थे और जंगल में डाकू आ गए, पीछे ले रहे थे दोनों। एक जना दूसरे के 10,000 मांगे था, उधार ले रहा था। उसने डाकू देख दिए, पहले उसके 10,000 दे दिए। ले भाई अपने 10,000 संभाल, तेरे आ लिए हैं, क्योंकि मेरा था डाकू तो सारे खोसेंगे। इसके तो उतरेंगे। तो आप उसमें भी फायदा सोचो। संगम युग पे थोड़ा सा फालतू दे के भी आपका समय बच जाएगा ना। आपने जब 10 तारीखा पे कोर्ट में जाना पड़ गया तो ये वह पूरे बोलेंगे उड़ाई, ज़ारा खराब बोलेगा मामला। तो इस वजह से आपने जो यूं लागे अपने लेवल की चीज़ लागे उसका उड़ा ही समाधान कर दो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, ठीक है। तो यह हमारी जिम्मेवारी भी बने है, क्योंकि बाबा के है समाधान स्वरूप है ना। तो आके नहीं हमने समाधान करना सिखाया।